हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। हमने जो है फार्माकोलॉजी में पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ड्रग थे और उससे जितने रिलेटेड जितने भी क्लासिफिकेशन थे, हमने सबका धीरे धीरे करके क्लासिफिकेशन और उसकी डिफिनेशन मतलब उस कैटेगरी की डिफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है और समझ लिया है और लर्न कर लिया है। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है ब्लड से रिलेटेड, मतलब ब्लड पर एक्ट करने वाली कौन सी ड्रग होती हैं। आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका जो मतलब कोआगुलेंट से रिलेटेड और एंटी कोआगुलेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज सब क्लियर होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कोआगुलेंट क्या होता है और एंटी कोआगुलेंट क्या होता है। ठीक, क्या होता है, एक कोआगुलेंट ड्रग है और ये एंटी कोआगुलेंट ड्रग है। लेकिन पहले हम समझते हैं कोआगुलेशन क्या होता है, एंटी कोआगुलेशन क्या होता है। ठीक, तो कोआगुलेशन का मतलब एक प्रकार से एक ये समझिए जो कोआगुलेशन को करवा रहा है। ठीक, ये कोआगुलेशन को करवा रहा है उसको क्या कहेंगे, मतलब एक थक्का बनवा रहा है, थक्का बनवा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कोआगुलेशन। और ये क्या हो रहा है कि थक्का जो बना, जो बॉडी में हमारे जो थक्का बना है, थक्का मतलब ये एक प्रकार से समझ लीजिए जैसे कोई मतलब जैसे पानी पाइप वाला जो मतलब क्या कहते हैं, पानी वाला जो पाइप होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोई सॉलिड सब्सटेंस उसके मतलब ल्यूमेन में अगर चला जाता है तो वहाँ से अच्छे से मतलब ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से आप समझिए थक्का का मतलब रुकावट होती है। ठीक, थक्का का मतलब आपने समझा कि थक्का का मतलब क्या होता है, रुकावट होती है। अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं। तो कोआगुलेशन का मतलब एक थक्का करवा रहा है। ठीक, एक थक्का करवा रहा है। और एक क्या होता है, एंटी कोआगुलेशन का मतलब कि जो थक्का बना है उसको डिजॉल्व करके मतलब फिर से सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। ठीक, आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आप हमारे एक एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होता है कोआगुलेशन और क्या होता है एंटी कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब आप एक ट्रिक याद करके रखिएगा कि जो कोआगुलेशन करवाता है, एंटी कोआगुलेशन का मतलब जो कोआगुलेशन होता है उसको जो कोआगुलेशन जो हमारे बॉडी में बना रहता है उसको रिमूव करता है। इतना समझ में आया। अब आप अच्छे से समझिए कि जो है कोआगुलेशन क्या होता है। जैसे कोई पर्सन है, सडनली उसको किसी भी प्रकार से उसको चोट लग गई और उसको डीप सीटेड चोट लग गई, मीन्स चोट का मीन्स वो कट गया और उसकी आर्टरी कट गई। ठीक, जब उसकी आर्टरी कट गई तो आर्टरी जब कट जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड निकलने लगता है। ठीक, अब ब्लड निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड होते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि ब्लड निकलता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि उस दौरान जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में यहाँ डीप सीटेड कट गया, हमारी आर्टरी कट गई, अब यहाँ से ब्लड निकल रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब उस दौरान अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्लड को जो निकल रहा है इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। रोकेंगे रोकेंगे का मतलब क्या होगा कि ऐसे लगा के हाथ लगा के दबा देने का मतलब ऐसे नहीं रुक जाता है। मीन्स वहाँ पर जाके मतलब क्लॉट बनता है, थक्का बनता है, उसमें तमाम स्टेप होते हैं। फाइब्रिनोजन से मतलब फाइब्रिन प्रोटीन रहते हैं, कैल्शियम आयन की उपस्थिति, मतलब काफ़ी लंबा स्टेप है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक केवल फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन है और थोड़ा सा टॉपिक का जो है उसका क्लियरिफिकेशन हम कर दे रहे हैं। तो आप समझिए कि जैसे यहाँ से ब्लड निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो हमको यहाँ पर रोकना, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, कोआगुलेशन करवाना पड़ेगा, मीन्स थक्का जमवाना पड़ेगा। ठीक, तो एक ये हम ऐसी ड्रग को देंगे कि जो यहाँ पर कोआगुलेशन करवा रही है। तो आपको समझ में आया ना कि जो ड्रग जो कोआगुलेशन करवाती है उसी को वो ये ड्रग है। ठीक, वो आप जो ड्रग जो कोआगुलेशन करवा रही है वो इतनी मतलब यहाँ से मान के चलिए ये इतनी सारी ड्रग जो ये कोआगुलेशन करवाती है। एंटी कोआगुलेंट का मतलब आप समझिए कि एंटी कोआगुलेंट का मतलब जैसे किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है। तो जब हेड इंजरी हो जाती है मीन्स उसके ब्रेन में मतलब उसके सिर में चोट लग गई। और ठीक, अब ब्रेन में चोट लग गई तो जब चोट जब लग जाती है
तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ का जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है। तो जब वो जब थक्का बनने लगेगा तो जो ब्लड की जो कैपिलरी होती है, मतलब जो ब्लड की जो वेन्स होती हैं, उसमें वो कोआगुलेशन क्रिएट करने लगेगा। ठीक, जब वो कोआगुलेशन जब क्रिएट करने लगेगा तो ब्लड में, मतलब हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। मीन्स पेशेंट की जान के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तब हम क्या करेंगे कि वो जो क्लॉट जो जमा है, ठीक, जो क्लॉट जो जमा है उस क्लॉट को हटाने के लिए क्या करते हैं कि उस क्लॉट को हम हटाने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उस ड्रग को क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग। आप समझे होंगे अच्छे से कि कोआगुलेशन क्या होता है और एंटीकोगुलेशन क्या होता है। जो कोआगुलेशन जो करवा रहा है, एक करवा रहा है, एक क्या है कि एक करवा रहा है, और एक क्या है कि एक जो कोआगुलेशन जो हो रहा है, जो कोआगुलेशन जो हमारे बॉडी के अंदर हो गया है उसको रिड्यूस कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए एक कोआगुलेंट और एंटीकोगुलेंट होगा। आप अच्छे से समझे होंगे। आई ठीक। तो चलिए अब जो देर ना करते हुए अब अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कोआगुलेंट ड्रग कौन सी होती हैं और एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन से होते हैं। ठीक, तो कोआगुलेंट ड्रग में जो है ये हमने दो कैटेगरी हमने रखा है, एक हो जाएगा विटामिन के, ठीक, और एक हो जाएगा मिसलिनियस। ठीक, एक हो जाएगा कौन सा, एक विटामिन के और एक हो जाएगा मिसलेनियस। ठीक, मिसलेनियस। तो जो है आप इसको मतलब ये दो कैटेगरी हो गई, एक हो जाएगा विटामिन के से रिलेटेड और एक हो जाएगा मिसलेनियस। ठीक, तो ये जो है जब हम किसी भी कैटेगरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखें तो इसको मिसलेनियस कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसमें जो है हम 4 ड्रग को रखे हैं और इसमें जो है 3 ड्रग को रखे हैं। तो अब चलिए अब जो है विटामिन के से रिलेटेड जो ड्रग है अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग है। एक हो जाएगा फेंटोनाडियोन। कौन सा हो जाएगा, आप हमारे साथ साथ मेडिसिन का नाम दोहराते रहिए, नहीं भैया कुछ नहीं याद होगा। ठीक, तो आप हमारे साथ साथ मेडिसिन का नाम दोहराते रहिए। एक क्या हो जाएगा, फेंटोनाडियोन। कौन सा हो जाएगा, फेंटोनाडियोन। फेंटोनाडियोन क्या हो जाएगा, फेंटोनाडियोन। एक हो जाएगा मीनाक्यूनिलोन, एक हो जाएगा मीनाक्यूनिलोन। ठीक, एक हो जाएगा मेनाक्यूनिनोन, और एक हो जाएगा मेनाक्यूनोन, एक मेनाडियोन। तो अब एक बार फिर से मतलब कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, फाइब्रिनोजन और एक हो जाएगा एड्रेनोक्रोम और इथामसाइलेट, डेमोप्रेसिन। ठीक, डेमोप्रेसिन, तो ये मिसलेनियस में आ जाएगी। ठीक, ये क्या करेगी, ये कोआगुलेशन करवाती है। ठीक, कोआगुलेशन करवाती है मीन्स जो ब्लड जो बह रहे होते हैं उसको रोकती है। तो आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए कि कोआगुलेंट ड्रग में कौन से हो जाएगा, एक हो जाएगा फेंटोनाडियोन, एक हो जाएगा मेनाक्यूनोन और एक हो जाएगा मेनाक्यूनिनोन और एक हो जाएगा मेनाडियोन। मिसलेनियस में हो जाएगा फाइब्रिनोजन, एड्रेनोक्रोम और एथामसाइलेट और डेस्मोप्रेसिन। ठीक, ये हो जाएगा कोआगुलेशन से रिलेटेड जितने भी ड्रग हैं, वो जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग है उसको हमने अच्छे से पढ़ा, मतलब उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से किया। अब हम जो है अब एंटीकोगुलेंट ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंटीकोगुलेंट ड्रग की कैटेगरी कौन सी होती है। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग की पहली कैटेगरी होगी इन विट्रो एंटीकोगुलेंट। ठीक, एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी कौन सी होगी, इन विट्रो एंटीकोगुलेंट। और दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, इन विवो एंटीकोगुलेंट। और तीसरी हो जाएगी पैरेंटल एंटीकोगुलेंट। मतलब इन विट्रो एंटीकोगुलेंट, इन विवो एंटीकोगुलेंट और पैरेंटल एंटीकोगुलेंट। तो जो मतलब जो इन विवो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ओरली क्या होता है कि उसको हम ओरली लेते हैं, मतलब मुंह के द्वारा ही खाते हैं। ठीक, तो एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा पैरेंटल एंटीकोगुलेंट। तो पैरेंटल एंटीकोगुलेंट का मतलब उसको हम क्या देंगे, उसको हम मतलब इंजेक्शन में इंजेक्ट करके मतलब इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसको सीधे वेन में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक, तो आप कितना समझे होंगे। ठीक, तो इसकी 3 कैटेगरी हो जाएगी, एक हो जाएगा इन विट्रो एंटीकोगुलेंट, एक हो जाएगा इन विवो एंटीकोगुलेंट और एक हो जाएगा पैरेंटल एंटीकोगुलेंट। तो अब हम पढ़ेंगे इन विट्रो एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो
इन विट्रो एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 3 ड्रग हमने रखा है। उसमें हो जाएगा एक सिट्रेट, एक हो जाएगा ऑक्जेलेट, एक हो जाएगा एक सिट्रेट, एक हो जाएगा सिट्रेट, एक हो जाएगा ऑक्जेलेट और एक हो जाएगा EDTA। ठीक, और EDTA का नाम अगर आप, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि EDTA का नाम जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो EDTA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एक बार फिर से याद करिए आप, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये जो है EDTA हो जाएगा। ठीक, अब जो है इन विट्रो एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ओरल एंटीकोगुलेंट। मतलब ओरल एंटीकोगुलेंट का मतलब हम ओरली हम उसको ले रहे हैं। ठीक, ओरली मतलब मुख के द्वारा हम उसको टैबलेट के फॉर्म में या जो भी किसी फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या तो लिक्विड के फॉर्म में, जो भी, अब जैसा भी उसका फार्मास्यूटिक्स रहे, वो उतना नहीं आइडिया है। तो इसको क्या कहेंगे कि इसको हम ओरली ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगा क्यूरामेरीन डेरिवेटिव, एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्यूरामेरीन डेरिवेटिव, एक हो जाएगा वारफरीन और एक हो जाएगा डाबिगाट्रोन। क्या? डाबिगाट्रोन। एक हो जाएगा क्यूमेरीन डेरिवेटिव, वारफरीन डेरिवेटिव, डाबिगाट्रोन। एक क्यूमेरीन डेरिवेटिव, वारफरीन डेरिवेटिव, डाबिगाट्रोन। और एक हो जाएगा पैरेंटल एंटीकोगुलेंट में कौन सी ड्रग आ जाएगी? इसमें आ जाएगी हेपेरिन। ठीक, तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है हम मोस्टली जो यूज करते हैं, ये पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग, मतलब हेपेरिन जो है ड्रग, वो बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे और जो है इमरजेंसी सिचुएशन में देखेंगे तो इसी ड्रग को हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस में, हेड इंजरी के केस में हम हेपेरिन इंजेक्शन को देना मोस्टली होता है। ठीक, तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे आज का जो है कोआगुलेंट और एंटीकोगुलेंट। अब हम जल्दी बता देते हैं कि जो ब्लड को क्लॉट कराए उसको कोआगुलेशन कहते हैं, और जो ब्लड के क्लॉट को मतलब ख़त्म करे उसे एंटीकोगुलेशन कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं। अब उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक विटामिन के और एक हो जाएगा मिसलिनियस। उसमें हो जाएगा फाइटोनाडियोन, मेनाक्यूनिनोन और मेनाडियोन। और मिसलेनियस में फाइब्रिनोजन, एड्रेनोक्रोम, इथामसाइलेट, डेस्मोप्रेसिन। और इसमें एंटीकोगुलेंट में हो जाएगा इन विट्रो एंटीकोगुलेंट में हो जाएगा सिट्रेट, ऑक्जेलेट और EDTA। और इन विट्रो एंटीकोगुलेंट में हो जाएगा क्यूमेरीन डेरिवेटिव, वारफरीन और डाबिगाट्रॉन हो जाएगा। और पैरेंटल एंटीकोगुलेंट में क्या हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो है ब्लड से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी थी, मतलब उसको ब्लड को क्लॉट करने में और ब्लड को क्लॉट को रोकने में जितनी भी ड्रग थी, आज हमने उसको अच्छे से समझाया है और अच्छे से उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अपना छोटा भाई समझ के जो भी आप समझिए यार, थोड़ा सा मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, तो यार इस वीडियो को थोड़ा अपना प्यार सपोर्ट थोड़ा दिखाइए। इसलिए जो है थोड़ा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा अगर अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो यार हम और उसमें कुछ बूस्टअप करने का मतलब प्रयत्न कर पाएंगे। अभी उतना बजट नहीं है कि हम जो है बहुत एडवांस तरीके से आपको पढ़ाएं। अभी हमारा जो है क्या है कि प्री स्टेज है, तो शुरुआती दौर कुछ हमने ऐसा किया है। तो यार थोड़ा सा लाइक शेयर करिएगा हमारे वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।